एसपी और एसडीएम के साथ जो मीटिंग हुई उसके बारे में आपको जानकारियां प्रधान जी ने दी और मैं भी आपको उसी मीटिंग के बारे में और कुछ हमारी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर मैं दो बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो लोग खड़े हैं उनसे भी प्रार्थना है कि जगह है अभी बैठने के लिए, आप बैठ सकते हो अगर आप बैठ पाए तो। सबसे यह प्रार्थना है कि बैठ जाओ। साथियों, हमारी मांग केवल एक है, दोषियों की गिरफ्तारी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई। यही तो मांग है। इन्वेस्टिगेशन करना, अपराधियों को पकड़ना, यह पुलिस का काम है कि हमारा काम है? पुलिस का काम है, हमारा काम तो नहीं है ना। अगर हमारा काम होता तो इतना समय लगता ही नहीं। हम केवल एक बात कह रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत क्यों ना रखता हो, जो भी दोषी है वो जनता के सामने आ जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और कार्रवाई ऐसी सख्त हो कि कोई और करे तो उसकी रूह कांपे। जो एसपी साहब का कहना है, कुल मिलाकर के जब तक वो खुलासा नहीं करते, जब तक वो कार्रवाई नहीं करते, तो हम तो ये मानेंगे कि मामला है 0/0। यही बात है। ना तो हम जांच को प्रभावित करते, ना हम जांच के बारे में, वो बात अभी प्रधान जी ने भी बताई आपको। मैं ज्यादा बात ना करते हुए केवल एक बात कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात हमारे साथ नहीं हुई जिससे हमारा पेटा भर जा, और जब हमारा पेटा नहीं भरेगा तो हम तारा क्यों कर भरांगे भाई। और कमेटी भी मौजूद है और ये सारे लोग ही कमेटी हैं इस आंदोलन की। सबका उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। तो ये तो है मीटिंग का निष्कर्ष। लेकिन ये बात हम जरूर कह रहे हैं कि भाई बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं। कल डिगावा की मार्केट पूरी बंद रही, आज लुहारू से लेके, बैल से लेके, सिवानी से लेके, ओबरा से लेके, तोसाम से लेके सिंगाणी तक के बाजार जो है बंद रहे, और सोनीपत तक में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यानी कि यह मुद्दा पूरे हरियाणा का है और इसमें ज्यादा समय लगेगा तो ये मुद्दा पूरे देश का है। और हमारा मकसद केवल एक है कि यहां तो दोषियों को सजा मिले रूह कपाने वाली, और किसी और बहन के साथ इस प्रदेश में, इस देश में ऐसी घटना ना घटे, लाखों बहनों की जिंदगी और इज्जत बचाई जा सके। उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना लुहारू के लोग और आप सब मिलकर के। साथियों, एक बात बहुत गंभीर है और वो मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। अगर हम बैठे हैं तो जीत करके जाएंगे। हम बैठे हैं तो दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवा करके जाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ ऐसी ताकतें हमारे बीच में आ गई जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। कुछ लोग यहां पर नशा करके आ रहे हैं, कुछ लोग जाकर के नेशनल हाईवे के ऊपर बैठ रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं आग लगा दें, कुछ लोग चाहते हैं तोड़फोड़ कर दें, कुछ लोग चाहते हैं प्रशासन की हम मदद करें, कुछ लोग चाहते हैं दोषियों को बचा लिया जाए। मैं केवल 1 मिनट लूंगा, इस बात को ध्यान से सुन लियो।
हमारे से ज्यादा जोश नहीं है जो यहां आकर के जोशीले भाषण दे रहे हैं और भरी पंचायत में कह रहे हैं हमारे से ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकते सड़क के ऊपर खड़े होकर के, जो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो चाहते हैं कोई उपद्रव हो और ये मामला दब जाए और अपराधी बच जाए। वो लोग रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं और हमारे ही भाई, हमारे ही इलाके के लोग जब वो आकर के गलत कदम उठाते हैं, गलत बात करते हैं तो किलकी मारते हैं उनके समर्थन में। ये काम करने के लिए आ रहे हो क्या? एक बार हाथ उठा करके बता दो, एक बार बताओ हाथ उठा करके। नहीं आ रहे ने। हम क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई दूसरा काम हो गया तो जो मुद्दा चल रहा है वो दबेगा कि नहीं दबेगा बताओ? कितने उदाहरण मैं आपको बताऊं। इसलिए जितने लोग यहां खड़े हैं सब के दर्द है, तकलीफ है। हाथ उठा करके विश्वास दिलाओ, 2 दिन से जो चीजें चल रही हैं अब आगे किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगे। हम सब जिम्मेवार बन के काम करेंगे। एक बार हाथ उठाओ, सारे जने कुछ के नीचे हैं भाई। और पंचायत में झूठा हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी ने। पंचायत में हाथ उठे तो सच्चा उठना चाहिए। और हम इतने लोग हैं, मैं तो कमेटी को भी ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि भाई कल से, आज रात से ही कम से कम 50-100 लोगों की, ऐसे भाइयों की, जिम्मेवार साथियों की ड्यूटी लगाओ, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता ना हो। ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई फैसला सबकी सहमति से आपकी कमेटी फैसला लेगी और कड़ा फैसला लेने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो भी फैसला ले एक मुट्ठी में बंद होकर के ले, एक ताकत बढ़कर के ले, सारे मिलकर के ले, फैसला वो होना चाहिए। तो भाई जिम्मेवार भाइयों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, अनुशासन बना के रखना पड़ेगा और नहीं तो मुद्दा भटक जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। ना तो इस बहन की आत्मा हमें आशीर्वाद देगी, ना परमात्मा हमें आशीर्वाद देगा। और समाज में लोग कहेंगे कि इतने समझदार और जिम्मेदार लोग थे, इन्होंने कोई मैच्योरिटी, कोई समझदारी नहीं दिखाई। नुकसान तो पहले ही बहुत बड़ा हो रहा है, हमें इससे ज्यादा और क्या नुकसान करवाएंगे हम। और इस धरने का मतलब और इस आंदोलन का मतलब, मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछो कि इसका मतलब क्या है। सरकार से पूछो मतलब क्या है। सरकार की सांस की नली आप लोगों ने बंद कर रखी है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बैठने का मतलब कितनी बड़ी हमारी ताकत है और आगे के फैसले, आगे की रणनीति भी बढ़ जाएगी। लेकिन भाई हाथ जोड़े तो मानो तो बहुत अच्छी बात, कूड़ियां ताएं जुड़वाओ तो जोड़ लेंगे और फिर भी कोई ना मानता हो तो पैर पकड़ लेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना हम भी पूरे हरियाणा में जाते हैं। लोकल कमेटी के बिना एक कदम नहीं टिकाते हम। दूसरे प्रदेश से लोग आकर के यहां माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि वो चेत जाएं, जो भी उनके आका हैं, जो भी उनको चला रहे हैं, ये बात हम उनको कहना चाहते हैं। भाई हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हाथ में। वो लोग रुक जाएं जो यहां उत्पात मचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके किसी विशेष एजेंडे के तहत नशा करके जो हमारे बीच में आ रहे हैं, उनको भी हम कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं। हम सब जगह जाते हैं, कहीं फालतू कदम नहीं उठाते। कोई हमारे यहां आया है, हमारा मेहमान है, तकलीफ में हमारा साथ देने के लिए आया, उसका सम्मान है, उसकी इज्जत है। सिर झुका करके हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते कभी भी। लेकिन भाई मारा यो काम मत बिगाड़ो, यो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो भी आए, वो या कमेटी बैठी, ये पंचायती आदमी बैठे, ये मोजीज व्यक्ति बैठे, साधु संत तक हमारे बीच में बैठे हैं, सारे पक्ष हमारे बीच में बैठे हैं। हमारा केवल एक मकसद है, इस बहन को न्याय मिल जाए। उसके अलावा दूसरा किसी का मकसद है तो वो पापी है। हमारा तो कोई दूसरा मकसद है नहीं, मकसद है बहन को न्याय दिलाना। तो मैं इतनी बात रखूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक बार पुनः हाथ उठा करके इन बातों का समर्थन भी, और कमेटी से भी निवेदन है कि इन चीजों के ऊपर गंभीरता से विचार आप करें,
ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हम तो कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, और भाई तय है हमारे सब भाइयों का, सब साथियों का, हमारा फैसला है, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ना हम दूसरी जगह जाएंगे ना हम घर जाएंगे, यहीं रह करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। दोनों हाथ उठा करके पंचायत को यह विश्वास दिलाएं कि हम जिम्मेवार व्यक्ति बनकर के काम करेंगे, जिम्मेवार बनकर के काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।